नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट हमने देखा कि उसका क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके नोमेनक्लेचर। जो हेलो एल्केन्स है उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉमन नेमिंग और दूसरा है आईपीएससी, जो स्टैंडर्ड नेमिंग है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं स्टैंडर्ड, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, एक तरह से लर्न करेंगे। तो यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्वेल्थ के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम लगभग एक भी चैप्टर को ढंग से लर्न नहीं कर सकते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हमें बेसिक आइडिया है, हमने क्योंकि इससे पहले पढ़ा है हेलो एल्केन्स के बारे में। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो का मतलब है यहाँ पे हेलोजन एटम्स है। हेलो का मीनिंग क्या है, हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सी एल बी आर और आई। बी आर और आई, ये सभी क्या है, हेलोजन एटम है। और एल्केन्स क्या होते हैं, ये कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं या फिर एलिफेटिक चेन होती है और उनके बीच में जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये एल्केन है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच। तो ये लॉन्ग चेन के कितने भी कार्बन की हो सकती है। तो आर क्या है कि एलिफेटिक चेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया एल्केन। अब इस H को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, X से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बन जाता है हमारे पास, आर एक्स। और ये क्या है, हेलो एल्केन्स है। ये क्या है, हेलो एल्केन। क्लियर है। एक और टर्म दे रखा हुआ हेलो एरीन। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एक और टर्म क्या दे रखा है, हेलो एरीन। नेक्स्ट देखते हैं हेलो एरीन। तो हेलो का मीनिंग तो सिमिलर है, हेलोजन एटम्स है, बट एरीन क्या है यहाँ पे, एरोमेटिक जो कंपाउंड है। और सबसे पॉपुलर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। क्या है, बेंजीन रिंग। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं एक रूल को फॉलो करते हैं। एक रूल को क्या करते हैं, हकल रूल। हकल रूल को फॉलो करते हैं। उनके अकॉर्डिंग 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो इस रूल को फॉलो करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इनका हम क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं। एक तो कॉमन नेमिंग, दूसरा आईपीएससी नेमिंग। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेमिंग। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग और साथ में ही हम देखेंगे हेलो एल्केन्स का आईपीएससी नेम। क्लियर है। आईपीएससी और कॉमन नेमिंग में एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये CH4 क्या है, CH4। ऐसे एक दो और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे CH3 CH3। क्लियर है। एक और अगर लिखना चाहें तो CH3 CH2 और CH3। ये तीन हमने कंपाउंड लिख दिए। अब तीनों को हमें क्या करना है, पहले तो हेलो एल्केन्स बनाने। तो हम क्या करेंगे, इसमें से
एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देंगे, हेलोजन एटम से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, माइनस और प्लस। इधर भी हम क्या करेंगे कि कोई भी एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस एच और प्लस एक्स, इधर माइनस एच और प्लस एक्स। क्लियर है। अब x की जगह हम मान लेते हैं हम Cl ले लेंगे। क्लियर है। इधर भी हम क्या लिख देंगे, Cl, और इधर भी Cl प्लस Cl। क्लियर है। तो जो हमारे पास कंपाउंड दिखेगा वो कैसा होगा, CH3Cl, यहाँ पर CH3 CH2 और Cl, और इधर CH3 CH2 CH2 Cl। ये इस तरह के हमारे पास क्या आ जाएंगे, कंपाउंड आ जाएंगे। तो अभी हमने कहा हम नेमिंग किसकी कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स की। तो जब हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, तो RX से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, RX। तो इस R को तो हमने क्या कहा, ये एक तरह से कार्बन की चेन है, एलिफेटिक जो कार्बन है, सीधी श्रृंखला वाले कंपाउंड है, ये R रिप्रेजेंट, और X क्या है, एक तरह से हेलोजन एटम है। तो एलिफेटिक चेन में से हमने एक हाइड्रोजन को X से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हेलो एल्केन्स आ गए। तो जब इनकी नेमिंग, कॉमन नेमिंग की जाती है, कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है, रिप्लेस किया हुआ अगर हमारे पास चेन है तो उसको लिखते हैं एल्काइल। क्या लिखते हैं, एल्काइल, एल्काइल और हैलाइड। ये कॉमन नेमिंग के लिए हम टर्म यूज करेंगे, एल्काइल हैलाइड, किसके लिए, हेलो एल्केन्स के लिए। क्लियर। और IUPAC में हम जैसे ये क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, इस तरह के जो भी लिस्ट फंक्शनल ग्रुप होंगे, जैसे Cl Br I, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेलो टर्म यूज करेंगे, हेलो एल्कीन। ये हम क्या करेंगे, IUPAC में यूज करेंगे। RX के लिए क्या यूज करेंगे, हेलो एल्कीन टर्म यूज करेंगे। क्लियर है। तो CH3Cl है, तो इसके अकॉर्डिंग CH3, ये तो एक चेन थी, तो इसकी जगह अब एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथाइल। तो ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है। ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। दो कार्बन है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। और नेक्स्ट तीन कार्बन हो तो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल हैलाइड या क्लोराइड। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्लोराइड है, तो हम क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड, क्लियर है। ये तो क्या होगी, कॉमन नेमिंग होगी। लेकिन IUPAC नेमिंग में हम क्या करेंगे कि जैसे ये चेन दे रखी है, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो IUPAC नेमिंग में हम क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड है Cl, और ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इनको हम क्या काउंट करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है और लिस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। मतलब कम, तो इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, और इस यहाँ से क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 और 2। यहाँ पर तो एक ही है, और यहाँ पर 1 2 और 3। क्लियर है। एक ही है, तो इसका जब यूज करेंगे तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा इसका। तो इसके लिए हम क्या, जैसे हेलो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। क्लियर है। इधर 2 है, 1 और 2, और क्लोरो, तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक है। पोजीशन तो 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। यहां पर क्या हो जाएगा,
1 2 3 तो 1 क्लोरोप्रोपेन क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि हमने किस तरह से नेमिंग की। अब कुछ एक और कंपाउंड देखते हैं। जैसे हमारे पास के अभी एक तो हमारे पास इस तरह की चैन थी और ये जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये जो Cl है इस टाइप के भी हो सकता है, तब इनका नाम किस प्रकार करेंगे। या फिर हमारे पास ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से हो, 4 और Cl Cl क्लियर है। या फिर Cl, ये इस तरह के कंपाउंड अगर आपको दे दिए जाए तो इनका हम कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे और आईपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन और आईपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे। क्लियर है। तो अगर इसका कॉमन नेमिंग की बात करें तो अभी हमने कॉमन नेमिंग के लिए क्या टर्म यूज किया था, एन, और लॉन्ग चेन है तो इसको क्या कहेंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है। आईपीसी नेम में क्या करना है, हमें इसका काउंटिंग करनी है। क्या करनी है, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है। अब ये चेन अगर इस फॉर्म में और इसका कॉमन नेमिंग अगर देखा जाए तो कॉमन नेमिंग क्या करेंगे, तो इस तरह से जब जुड़ा हुआ और दोनों तरफ एक एक कार्बन और Cl, मतलब एक हाइड्रोजन को हमने एक बीच वाले जो कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस करके रखा हुआ है, Cl से, तो तब हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं आइसो। तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है। आईपीएससी नाम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पोजीशन हमें देखनी है 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 2 पर पोजीशन, तो आईपीएससी नेमिंग में क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नाम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो इस तरह की चैन को बोलते हैं एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये तो क्या हो गया इसका कॉमन नाम। क्लियर है। ये क्या हो गया इसका कॉमन नाम। आईपीएससी अगर इसका नाम देखें तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया, आईपीएससी नाम हो गया। इधर भी क्या है, ये क्या है, आइसो ब्यूटाइल। ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटाइल। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये तो इसका क्या हो गया कॉमन नाम। और आईपीएससी नेमिंग में पोजीशन 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो और ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका क्या हो गया, आईपीएससी नाम हो गया। ऐसे ही सिमिलर इधर देखा जाए तो अब हमारे पास इधर से अगर कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरह की चैन दिखाई देगी। इधर से भी अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ग्रुप नहीं है, तो हम किधर मतलब इस तरह से करते हैं, तो हमारे पास ये 2 पोजीशन पर क्या है, तो 1 1 2 और 3, और इधर से इधर भी जाए तो 3 और इधर जाए तो भी 3,
नेम कैसे करें। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, आईपीसी नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और क्या है प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये इसका क्या हो गया, आईपीसी नाम हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होगी कि हम किस तरह से हैलो एल्केन्स का नामकरण कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।